Yes, dear students, today we will go through a question which is of electricity. Question आपके सामने है. Two lamps, one rated 100 watt at 220 volt and other at 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? अब यहां पर हम देखें तो ये दोनों लैंप्स को कनेक्ट किया गया है पैरेलल. हमने दोनों लैंप को पैरेलल कनेक्ट कर दिया. सप्लाई इसका 220 वोल्ट है और 220 वोल्ट है तो यहाँ करंट क्या फ्लो होगा I. अब यहाँ करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. हम इसको अज्यूम कर ले I1 और इसको कर ले I2. अब इसमें करंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ देखें कि हमको रेटिंग दी हुई है, पावर दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया हुआ है. अब इलेक्ट्रिक सप्लाई जो पोटेंशियल है और पावर के बीच में क्या रिलेशन है, तो हमारे पास में एक रिलेशन है P इज इक्वल टू V इंटू I. V करंट को रिप्रेजेंट, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, I इस करंट को रिप्रेजेंट करता है. इसका दूसरा फॉर्म ये हो सकता है V स्क्वायर अपॉन R और I स्क्वायर R, ये भी हो सकता है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमें दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, तो हम या तो R निकाल लें, उससे कैलकुलेट करके फर्स्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, फिर हम दोनों करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं. इस तरीके से किया जा सकता है. दूसरा एक सिंपल तरीका हम ले लें कि पावर जो है, इसमें पावर कंजम्पशन जो है P1 V I1 ले लें. करंट इसमें I1 फ्लो हो रहा है, करंट हमको कैलकुलेट करना. P1 हमारे पास में 100 वॉट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 220 वोल्ट है, आपका करंट आ गया I1 इस ब्रांच में. सिमिलरली हम I2 निकाल सकते हैं. P2 V I2 ले लें. P2 आपका 60 वॉट है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका 220 है, I2 आ गया. अब हम टोटल करंट को कैलकुलेट कर लें तो I इज इक्वल टू हो गया आपका I1 प्लस I2. I1 आपके सामने है 100 अपॉन 220 और I2 जो है आपका 60 अपॉन 220, तो ये हो गया आपका 160 अपॉन 220, तो ये हो जाएगा आपका 16 अपॉन 20 और सिंपली हम देखें तो इट इज 8 अपॉन 11 मीन्स 0.7 टू 27 एम्पियर. तो टोटल करंट जो हमको मिल रहा है यहाँ पे I इज इक्वल टू मिल रहा है 0.727 एम्पियर. आप ये करंट आंसर लिखते हैं तो ठीक है, या इसको अप्रोक्सीमेट कर दें 0.73 एम्पियर. दिस विल बी द आंसर. तो इस तरीके से यदि आपको पावर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया हुआ है, तो आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं. करंट पैरेलल सर्किट में डिवाइड हो जाता है, यहाँ I1 जा रहा है, यहाँ I2 जा रहा है, टोटल करंट I रहेगा. करंट पैरेलल में डिवाइड होता है, वोल्टेज विल बी द सेम अक्रॉस each devices which are connected in parallel. और यदि हम इनको सीरीज में कर देते हैं तो करंट की वैल्यू सेम हो जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना.